तो देखो, अभी हमें हमारी मंजिल, डेस्टिनेशन तो पता हो गया. म्हणजे आपल्याला हे माहिती आहे की आपल्याला कुठे जायचं आहे. सो एव्हरीवन हॅज अ डिझायर, हॅज अ एम, ॲम्बिशन टू गेट मैक्सिमम स्कोर इन नीट 2022. हर एक को ऐसा लगता कि मुझे नीट 2022 में एक रिस्पेक्टेबल स्कोर आए ताकि मैं मेडिकल फील्ड में एंटर कर सकूं. अब इम्पॉर्टेंट है उसके लिए पढ़ना क्या होता है. व्हाट इज द करेक्ट स्टडी मटेरियल. वैसे तो किताबों से बाजार भरे पड़े हैं, उसमें कोई मतलब नहीं. आप हमारी बात मानिए. द स्टडी मटेरियल फॉर नीट 2022 इज NCERT book 11th class and 12th class. तुम्ही ही दोन पुस्तकं दुकानातून विकत घेऊ शकता किंवा इंटरनेटवरून NCERT बुक डाउनलोडही करून घेऊ शकता. NCERT 11th आणि 12th ये इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक गीता है, बाइबल है. करीब करीब मैं मेरे सब्जेक्ट के बारे में बताऊं, आप पिछला कोई भी पेपर देखो, आउट ऑफ 90 क्वेश्चन 86 to 87 क्वेश्चन एज सच आर फ्रॉम NCERT बुक. म्हणजे नीट परीक्षेमध्ये बायोलॉजीचे 90 क्वेश्चन्स असतात. आपण आत्ता पाहिलं. अहो, त्यापैकी 86-87 क्वेश्चन लाईन टू लाईन NCERT मधनं असतात. उगाच भरकटू नका. हे जे दोन पुस्तक आहे ना, हेच तुमच्यासाठी पवित्र आहे. एखादी गीता बायबल प्रमाणे आहे. याचं एक अन एक लाईन तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे परीक्षेच्या दिवशीपर्यंत. एक MCQ बुक. मग हे कशासाठी. यदि फर्ज करो कोई टॉपिक है सर्कुलेशन, आपने NCERT में से सर्कुलेशन टॉपिक पढ़ लिया, तो आपने उसको कैसे पढ़ा ये जानने के लिए आपको एक किताब में से MCQ सॉल्व करने हैं. तो अभी आपको ये किताब नहीं खरीदना है. जब तक लॉकडाउन ओपन नहीं होता तब तक हमारा यहाँ जो भी होगा लेसन, उसके सारे MCQ PDF फॉर्मेट में आप तक आ जाएंगे. सो प्लीज डोंट परचेस एनी MCQ बुक. बाजारातून सध्या ही पुस्तकं विकत घ्यायची नाही. नुसतं हे दोन पुस्तकं तुमच्याकडे पाहिजे. पुढचं मटेरियल आहे क्लास टेस्ट पेपर. सुनो, बायोलॉजी के 38 लेसन से कम से कम हमारे क्लास में उसकी 100 टेस्ट होगी. मतलब करीब 9000 क्वेश्चन आप तक आएंगे. तो ये एक बेस्ट स्टडी मटेरियल है. एंड लेट मी टेल यू, कोई भी जो क्लासरूम टेस्ट हम लोग बनाते हैं तो डिफरेंट MCQ बुक से एक चोजन क्वेश्चन लेके वो टेस्ट बनाते. तो आपको ढेर सारी किताबें नहीं खरीदनी है. डोंट फ्लड द माइंड विथ नॉलेज, रादर गो इन अ पर्टिक्युलर डायरेक्शन.
जास्ती पुस्तकं विकत घेतले जास्ती अभ्यास होईल असं नसतं. मैंने बताया ना कि लाइन टू लाइन एनसीईआरटी बुक्स आपको मालूम होने चाहिए कंसेप्चुअली. तो एनसीईआरटी बुक्स एक एमसीक्यू बुक जो बाद में लॉकडाउन ओपन होने के बाद हम खरीदेंगे, अभी हम प्रोवाइड करेंगे. क्लास टेस्ट पेपर आपके पास आते रहेंगे जैसे जैसे चैप्टर होंगे. क्लास नोट्स, वैसे तो एनसीईआरटी बुक्स बेस्ट है. इसके साथ जब आप स्टेट बोर्ड में से वही टॉपिक पढ़ोगे, अगेन टेक एग्जाम्पल कि आपने सर्कुलेशन नाम का कोई टॉपिक पढ़ा है एनसीईआरटी में से, हार्ट, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, कंडक्टिंग सिस्टम, वर्किंग मैकेनिज्म, हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, ब्लड वेसल्स, ईसीजी एटसेट्रा. यही सारी चीजें जब आप बोर्ड में से पढ़ोगे तो जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, मैं आपको बताऊं कि हमारे महाराष्ट्र स्टेट की जो बुक्स है वो और इलैबोरेटिव है, एक्सप्लेनेटरी है. तो वहां से कुछ आप एडिशंस आपके एनसीईआरटी इज अ पेरेंट मटेरियल, उसमें पेंसिल से लिख सकते हैं. तो यूं तो नोट्स की जरूरत नहीं है, बट द स्टूडेंट लव टू रीड माई नोट्स, तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स भी दी जाएगी. द ओनली प्रॉब्लम इज दैट माई नोट्स आर वेरी बल्की. आई मीन they are as good as a reference book, तो not in particular direction. NCERT is in particular direction. Now हे तर झालं आता नीटचं कोणतं असतं स्टडी मटेरियल. याच्या पलीकडे घरात बाजार भरवायचा नाही पुस्तकांचा. उगाच खर्च करू नका. आमचा अनुभव आहे, ती पुस्तकं विद्यार्थी आईवडिलांना खरेदी करायला लावतात आणि ती तशीच पडून राहतात. बिलीव्ह इन मी, MHCET साठी कोणतं स्टडी मटेरियल है, वही जो MHCET के लिए है वो बोर्ड एग्जाम के लिए रहता. मतलब MHCET इज बेस्ड ऑन द स्टेट बोर्ड. नाउ स्टेट बोर्ड बुक 11 and 12 balbharti.com याच्यावर तुम्हाला हे पुस्तकं डाउनलोड करता येतील किंवा तुम्ही बाजारातूनही विकत घेतली तरी चालतील. त्याच्यानंतर क्लास नोट्स, म्हणजे जसं क्लास नोट्स इज यूजफुल फॉर नीट, क्लास नोट्स इज यूजफुल फॉर CET एज वेल. क्लास टेस्ट पेपर, जैसे मैंने अभी बताया कि 38 लेसन पे करीब 90 टेस्ट होगी, तो 9000 क्वेश्चन का आपके पास कलेक्शन आएगा. और इसीलिए मैं जोर दे के कह रहा हूं कि मैं जितना बताता उतना ही आप खरीदिए. आप आपके मन से कुछ ना करिए. फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए फाइनली मीन्स टुवर्ड्स जनवरी 2022, म्हणजे जेव्हा 12वीचा कोर्स तुमचा होत येतो जानेवारी महिन्यात, तेव्हा तुमचे मॉडेल पेपर्सही असतात. तो बऱ्याच स्टुडंटला हा क्वेश्चन असेल की मग सर आपण फक्त का नीटच करतो का, किंवा CETचीच तयारी करतो का, मग बोर्डाची नसतं का. तर अमरावती बोर्डातले जेवढे टॉप स्टुडंट्स असतात त्यातले मॅक्झिमम आपल्या क्लासचे स्टुडंट असतात, ते इक्वली दोन्हीकडे प्रिपेअर करतात. तो बोर्ड एग्जामसाठी मॉडेल पेपर्स, थिअरी पेपर्सही आपण घेतो. आता फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हा प्रत्येक सब्जेक्ट 100 मार्क्सचा असतो. तो आउट ऑफ द 100 मार्क द बोर्ड पेपर फॉर 70 मार्क्स, रिमेनिंग 30 मार्क्स प्रैक्टिकल. मतलब बोर्ड की जो परीक्षा होगी, जो आप लिखेंगे,
वो 70 मार्क की होगी, 3 घंटे की परीक्षा, और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल से होते हैं। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट द फैक्ट इज बोर्ड की परीक्षा अब एक महज औपचारिकता है। व्हेरी सॉरी टू से, पण आता जी बोर्डाची परीक्षा राहिली ना, ती नुसतं एक औपचारिकता राहिली। 30 मार्क प्रत्येकाला मिळतातच प्रॅक्टिकलचे, आणि पेपरमध्ये इतके ऑप्शन्स असतात की तिकडूनही भरपूर मार्क्स मिळतात। आणि आता बोर्डाच्या परीक्षेवर काहीच अवलंबून नाही। मेडिकलला जायचं असेल, नीट क्रॅक करावी लागते। ॲग्रिकल्चर फार्मसीला जायचं असेल, CET क्रॅक करावी लागेल। आणि म्हणून स्टूडेंटनी, आप सभी ने पहले दिन से, जब तक मैं ना बोलूं, आप आपके कॉम्पिटिटिव पे ही फोकस करेंगे, मतलब MCQs ओनली। द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स। नाउ I want to tell you how to study.